सियासी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में एक बार फिर आप बनाम बीजेपी की लड़ाई तेज हो रही है। दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर एलजी की तरफ से सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तलवारें खिंच गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बीजेपी पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को फंसाने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ने केजरीवाल पर दिल्ली की जनता को धोखा देने का आरोप लगाया है। ये लोग झूठे केस बना बना के हमारे ऊपर कीचड़ फेंकना चाहते हैं, तो जेल से हमें डर नहीं लगता। आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं। आपका वार है, बीजेपी का पलटवार है। दिल्ली में नई आबकारी नीति पर बड़ी तकरार है। जिन लोगों को डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में भरोसा है, वो ये भी जानते हैं कि उनका जो विश्वास है वो मतदान पर होता है, ना कि मद्यपान पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर जाने पर मचे बवाल के बीच दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी की नई सियासी फाइट का वो चैप्टर भी खुल गया है, जिसके केंद्र में है केजरीवाल सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी। शुक्रवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जांच को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने इस पूरे केस को झूठा बताते हुए बीजेपी पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। मैं मनीष सिसोदिया को 22 साल से जानता हूं। सन 2000 में पहली बार मिला था मनीष जी से। एक बेहद कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर देशभक्त आदमी है। जेल से हमें डर नहीं लगता। तुम लोग सावरकर की औलाद हो, जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं। हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं। केजरीवाल के ये तल्ख तेवर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के उस आदेश के बाद नजर आए, जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की। इस मामले में शराब की दुकानों के टेंडर में एक बड़े शराब माफिया को 144 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया गया। बताया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया इसकी जांच के फंदे में फंस सकते हैं। हम आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के मामले में पहले से ही जेल में हैं। ये विवाद उस वक्त खड़ा हुआ है जबकि केजरीवाल के सिंगापुर जाने को लेकर पहले से ही एलजी और आम आदमी पार्टी के बीच टकराव हुआ। ये लोग झूठे केस बना बना के हमारे ऊपर कीचड़ फेंकना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि देखो ये भी हमारे जैसे ही हैं, जैसे हम भ्रष्ट हैं ये भी वैसे ही हैं, ये भी भ्रष्टाचारी हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया तो बीजेपी भी खुलकर मैदान में आ गई। मोर्चा संभाला मोदी सरकार में मंत्री मीनाक्षी लेखी ने। उन्होंने एक के बाद एक कई सवाल केजरीवाल सरकार पर दागे। वो अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देना शुरू करें और ईमानदारी पर ढकोसला करें, लेकिन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो ना दें, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि लोकतंत्र में प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका जवाब देना अनिवार्य है। जिन लोगों को डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में भरोसा है, वो ये भी जानते हैं कि उनका जो विश्वास है वो मतदान पर होता है, ना कि मद्यपान पर। यहाँ पर ये मद्यपान पर भरोसा रखने वाले लोग दिखते हैं, जो जिस तरीके की इनकी एक्साइज पॉलिसी रही। केजरीवाल सरकार की जिस आबकारी नीति पर सियासी भूचाल आया है, अब उसे भी समझिए। नई पॉलिसी में होटलों के बार और रेस्टोरेंट्स को रात 3 बजे तक ओपन रखने की छूट दी गई है। ये छत समेत किसी भी जगह शराब परोस सकते हैं। शराब की दुकान के बाहर स्नैक्स या खाने पीने की दुकान खोलने की इजाजत नहीं है, ताकि खुले में शराब पीना कम हो। नई आबकारी नीति में सरकार किसी भी शराब की दुकान की मालिक नहीं है, यानी शराब बिक्री को पूरी तरह निजी हाथों में सौंपा गया है। दिल्ली की नई आबकारी नीति को अदालत में भी चुनौती दी गई है। विपक्षी दलों का आरोप है कि नई आबकारी नीति के जरिए केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार किया, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने अपनी रिपोर्ट में कई नियमों के उल्लंघन की बात कही और इसकी आंच सीबीआई की जांच तक पहुंच गई। हालांकि अब यह मामला पूरी तरह से सियासी हो चला है, जिसमें आमने सामने है आम आदमी पार्टी और बीजेपी। दिल्ली से मोहित बख्शी के साथ टी न्यूज़ नेशन।